नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारे वीडियो के माध्यम से हमने पाचन संस्थान के रोगों की शुरुआत की है और पाचन संस्थान का पहला रोग जिसे हमने आप तक पहुंचाया, कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन के बाद की चर्चा करते हैं। एक शब्द आता है अग्नि की मंदता। अग्नि की मंदता, यदि जीवन में अग्नि की मंदता आ जाती है तो किसी भी प्रकार के आहार को लेने के बाद भी हमारे शरीर में अजीर्ण जैसी स्थिति आ जाती है, जैसे इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं और हमारे शरीर को नष्ट करने लगती हैं। तो पाचन संस्थान के सबसे महान रोग दूसरे क्रम में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मंदाग्नि, इंडाइजेशन एंड डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया एक ऐसा रोग है जो शरीर की अग्नि के मंद हो जाने के बाद हमारे शरीर में आता है। यदि खाए गए पदार्थों का पाचन सही से ना हो। अब इंडाइजेशन क्या है तो अब आप समझें। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा रोग पाचन संस्थान का कॉन्स्टिपेशन था। कॉन्स्टिपेशन के बाद अग्नि मंदता कहीं ना कहीं से हमारे जीवन को नष्ट करने का काम करती है। उसमें हमारी क्या गलतियां हैं, तो रोग की पहचान, कारण, लक्षण और घरेलू उपाय, किस प्रकार से हम इंडाइजेशन से बच सकते हैं, मंदाग्नि से, अग्निमंद से हम बच सकते हैं, एक एक करके जानते हैं जो संहिताओं में हमारे आचार्यों ने कहा है। यदि खाए गए पदार्थों का पाचन सही से ना हो तो इसे अग्नि की मंदता माना जाता है। आजकल बहुतायत में देखने में आता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भोजन करने के बाद पेट फूलने लगता है, डकारें बहुत आने लगती हैं, खट्टी डकारें आने लगती हैं, सीने में जलन होने लगती है। किसी किसी को भोजन को देखने के बाद भूख समाप्त हो जाती है। जैसे ही थाली उसके सामने परोस करके रखते हैं तो उसकी भूख समाप्त हो जाती है। तो ये क्या है? अरुचि। आगे चर्चा करेंगे एक एक करके, लेकिन ये हमारे शरीर में अग्नि की मंदता से जो रोगों का आगमन होता है, वो किन किन रोगों का आगमन होता है, अग्नि की मंदता क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में आप सबका स्वागत है। अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुमूल्य प्रेम स्नेह हमें प्रदान करें। मिथ्या आहार विहार प्रायः अधिकांशतः रोगों की जड़ माना जाता है। अगर हम गलत खान पान, आहार विहार, दिनचर्या का पालन करते हैं तो बहुतायत रोगों के होने की संभावना बनी रहती है। आचार्यों ने एक सूत्र कहा है, प्रायणाहार वैश्यम द जीर्ण जायते नड़ास। प्रायणाहार वैश्यम द जीर्ण जायेत नड़ास तन्मूलो रोग संघातस्य द्विनाशा दुनश्यति। ठीक, मिथ्या आहार विहार से अजीर्ण होता है। अजीर्ण से अनेकानेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते हैं। इसके नष्ट होते ही सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही अजीर्ण हमारे शरीर से नष्ट किया जाता है वैद्यों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, वैसे ही हमारे शरीर में रोगों का शमन होने लगता है। अजीर्ण के जितने भी रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। तो अजीर्ण की चिकित्सा के बाद रोग नष्ट होने लगते हैं और सभी रोग नष्ट होने लगते हैं। मंदाग्नि से अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। यदि अग्नि आपकी मंद है तो अजीर्ण हमारे शरीर में आ जाएगा। अजीर्ण का मतलब खाना ना पचना, भोजन पेट में पड़ा है लेकिन वो समुचित पाचन उसका नहीं हो पाता है, जिसे अजीर्ण के नाम से, इंडाइजेशन के नाम से, डिस्पेप्सिया के नाम से, अग्निमंद, यानी कि अग्नि की मंदता से हमारे अंदर भूख की उत्पत्ति नहीं हो रही, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस विषय में आगे चर्चा करते हैं कि आखिर ये रोग हमारे शरीर में क्यों आता है। इसकी पहचान हम अपने शरीर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि अग्निमंद जो स्थिति है, अग्नि की मंदता जो है, इसे समझने के लिए शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों ही कहीं ना कहीं से जिम्मेदार माने जाते हैं। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ ये तीनों स्थित होते हैं और अग्नि का इन तीनों से बहुत अच्छा समायोजन होता है। जैसे वायु की अधिकता हमारे शरीर में अग्नि को विषम करने का काम करती है। पित्त की अधिकता हमारी अग्नि को तीक्ष्ण करने का काम करती है। बार बार डकारों से, पलटी से, नीला, हरा, पीला
पदार्थ निकलना, ये क्या है? अग्नि की तीक्ष्णता है, पित्त का कोप है, पित्त हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है। तो वायु के कोप से हमारे शरीर में अग्नि विषम होती है, पित्त के कोप से अग्नि तीक्ष्ण होती है, एवं कफ के कोप से अग्नि मंद होती है। यानी कि जब जब हमारे शरीर में कफ के कोप का समय होता है तो नींद बहुत आती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही हमें जुखाम होता है, कफ के कोप का समय होता है और कफ शरीर से बाहर निकलना चाहता है, ऐसी स्थिति में हमें भूख बिल्कुल समाप्त हो जाती है, क्षुधा नाश हो जाता है। तो अगर हम अग्नि की विषमता को दूर करना चाहते हैं, कभी जल रही है, कभी नहीं जल रही, कभी भूख लग रही है, कभी नहीं लग रही, कभी अच्छा खाना लगता है, कभी बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे? वात का ट्रीटमेंट करेंगे और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हम सुधारेंगे। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से हमारे शरीर का वायु तत्व कमज़ोर हुआ है और शरीर में विकृत हुआ है, जिसने हमारी जठराग्नि को मंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में हम वायु का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर अग्नि की तीक्ष्णता है, इतना शरीर में कहीं भी कोई जलन का सिम्टम है, तो ऐसी स्थिति में भी हम समझ जाते हैं कि हमारे शरीर में पित्त की तीक्ष्णता से, बहुत से ऐसे लोग आपने देखा होगा कि अभी 2 मिनट पहले उन्होंने कुछ खाया था, 10 मिनट बाद वो कुछ दे दो तो बड़े प्रेम से खा लेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनकी अग्नि तीक्ष्ण है। थोड़ा बहुत कुछ भी हम शरीर में डालेंगे तो शरीर उनका डाइजेस्ट कर लेगा। तो अग्नि की मंदता हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक प्रभाव डालती है। अग्नि की तीक्ष्णता है, यानी कि पित्त का कोप है, तो हम पित्त नाशक उपाय शरीर में करेंगे और अग्नि की तीक्ष्णता को शम करने का काम करेंगे। अग्नि की सम अवस्था ही हमारे शरीर में निरोगिता है और अग्नि की विषम अवस्था या तीक्ष्ण अवस्था या मंद अवस्था हमारे शरीर में रोग का कारण मानी जाती है। जैसा कि आचार्य वृंद कहते हैं कि व्यक्ति को अपने शरीर में अग्नि तत्व को संभाल करके रखना चाहिए, सम अवस्था में रखना चाहिए। तो किस प्रकार से हमारे आचार्य वृंद ने कहा है आयुर्वेद में, अग्निमूलम बलम पुंसाम, अग्निमूलम बलम पुंसाम, रेतो मूलम च जीवितम, तस्मात् सब प्रयत्नेन बहेन बहिर्शुक्रश्च रक्षेत। अग्निमूलम बलम पुंसम रेतो मूलम च जीवितम, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन बहिर्शुक्रश्च रक्षेत। जिस प्रकार से शरीर में अग्नि की रक्षा करने से निरोगता प्राप्त होती है, उसी प्रकार से शुक्र की रक्षा करके, वीर की रक्षा करके जीवन की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्त होती है। अगर हम अपने शरीर का इसी तरीके से ध्यान रखते हैं तो हमारे प्राण आधार यानी प्राण जीवन हमारा सही रहता है, रोगों से लड़ने की शक्ति हमारी मजबूत रहती है और हम निरोगी जीवन जी पाते हैं। अग्नि ही मनुष्य के बल की जड़ है तथा वीर जिंदगी की जड़ है। इसलिए मनुष्य को अग्नि व वीर प्रत्येक को समय समय पर अपने शरीर में रक्षा करनी चाहिए, ऐसा आचार्य वृंद का मत है। एक और सूत्र आचार्य वृंद की ओर से दिया गया है, समयस्य रक्षणम कार्य विस्मयवात निग्रह, तीक्ष्णे पित्त प्रतिकारो मंदे श्लेष्मा विशोधनम। अगर शरीर में विषम अवस्था है, अग्नि की विषम अवस्था है, विषम अवस्था में हम वात का ट्रीटमेंट करते हैं, तीक्ष्ण अवस्था में हम पित्त का ट्रीटमेंट करते हैं और मंद यानी कि अग्नि मंद अवस्था में अगर भूख नहीं लग रही है तो हम कफ का ट्रीटमेंट करते हैं। अब चलिए जानते हैं कि हमारे शरीर में अग्नि की मंदता पैदा क्यों होती है, अग्नि हमारी मंद क्यों होती है। इस बात को जानते हैं। आयुर्वेद के मत अनुसार बिना भूख के बार बार खाना अग्नि मंदता का कारण है। बिना भूख के बार बार खाना जल्दी जल्दी खाने के साथ ठंडे द्रव्यों का सेवन करना, जैसे भोजन हम कर रहे हैं, साथ में आइसक्रीम ले रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं या हम फ्रिज का ठंडा पानी ले रहे हैं या बासी भोजन का सेवन कर रहे हैं, भारी गरिष्ठ भोजन का सेवन कर रहे हैं, साथ ही साथ विरुद्ध आहार का पालन कर रहे हैं। अभी हमने भरपेट भोजन किया है, पीछे से हमने एक गिलास शरबत ले लिया, एक गिलास जूस ले लिया, या हमने अपने शरीर में पानी की अधिकता कर दी, नमक
खट्टे तीखे मिर्च मसाले पूड़ी परेठा समोसा इत्यादि चीज़ों का सेवन शरीर में बढ़ा दिया, तो इस अवस्था में भी हमारे शरीर में अग्नि तत्व जो है वो निर्बल होने लगता है और यही अग्नि मंदता का कारण बनता है। तो बिना चबाए जल्दी जल्दी खाना, एक साथ शीतल पदार्थों का सेवन करना, परिश्रम की हीनता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाते तो बहुत भारी चीज़ें हैं, दूध भी खाते हैं, दही भी खाते हैं, पकवान भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, भारी भोजन करते हैं और पूरा दिन पड़े रहते हैं, कोई भी परिश्रम नहीं करते, आंतों को मोमेंट नहीं देते, अग्नि को अपनी नष्ट कर लेते हैं। इस अवस्था में अग्नि हमारे शरीर में निर्बल हो जाती है। यदि आपके शरीर में अग्नि तत्व निर्बल हो रहा है, यानी कि भूख में किसी भी तरह की कोई अड़चन आ रही है, तो दिन का सोना बहिष्कृत कर दिया गया है। आचार्य वृंद कहते हैं कि दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है, अग्नि की मंदता होती है। ठीक, तो कफ की वृद्धि से हमारे शरीर में अग्नि की मंदता आ जाएगी। गरिष्ठ भोजन करना, नशा अधिक मात्रा में करना, टाइम बे टाइम खाना, कोई निश्चित समय नहीं है, अभी 10 मिनट पहले कुछ खाया है, 10 मिनट बाद हम फिर कुछ खा लेते हैं, खाने के ऊपर खाना खाना है, खाना चबा कर के नहीं खाना है। ऐसी सारी की सारी स्थितियां अग्नि की मंदता में कार्य करती हैं और हमारे शरीर को रोगी बनाने का काम करती हैं। चिंता, तनाव, थकान, आलस्य, ऐसी स्थितियां शरीर में पैदा करके हम अपने अग्नि तत्व को निर्बल कर देते हैं। यदि अग्नि तत्व निर्बल हो गया तो हमारे शरीर में रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये 7 धातुओं के बनने का क्रम चला जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां आयुर्वेद में कही गई हैं। 7 धात्वाग्नि हैं। ठीक, इसके बाद 13 प्रकार की अग्नियां हमारे शरीर में कैसे कैसे काम करती हैं वो आगे एक एक क्रम में हम आपको बताएंगे। लेकिन 13 प्रकार की अग्नियां जो हमारे शरीर को पुष्ट करने का काम करती हैं, यदि अग्नि की मंदता होती है, जठराग्नि की मंदता आती है, तो सर्वप्रथम हमारे शरीर की 13 प्रकार की अग्नियां नष्ट होने लगती हैं और धीरे धीरे करके हमारा शरीर रोगी बनने लगता है। यदि अग्नि की मंदता है, यदि अग्नि की मंदता है तो हमें शरीर को कैसे समझना चाहिए कि शरीर हमारा अग्निमंद है, यानी कि शरीर की तीक्ष्ण अवस्था है या विषम अवस्था है। तो जो मंदाग्नि का, इंडाइजेशन का एक लक्षण शरीर में होता है, वो कुछ लक्षण ऐसे हैं जो सबके नज़र में रहते हैं लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। पेट फूलना है, खट्टी डकार आना है, पेट का भारीपन, परिश्रम ना करने की वजह से शरीर में जकड़न, थकान, आलस्य जैसी स्थिति बनी रहेगी, सीने में जलन होगी, मतली पलटी की इच्छा होगी, थकान बढ़ना, जीभ में मैल की परत। अग्नि यदि आपकी मंद है तो जीभ में आपको बहुत मैल निकलेगा। जब भी आप जीभी करेंगे, अपने जिह्वा का प्रक्षालन करेंगे, तो उसमें कफ हमारी जीभ में कई लेयर बना करके पीला 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 चिपका होता है। यदि जीभ का मैल अधिक मात्रा में निकले तो समझ लेना चाहिए कि हमारी अग्नि मंद हो रही है और सावधान होकर के शरीर की रक्षा करनी चाहिए। निरंतर कब्ज बना रहना भी हमारी अग्नि की मंदता में शामिल है। पतले दस्त आना, जीभ में मैल अधिक जमना, नाड़ी दुर्बल, शरीर में नाड़ी बड़ी दुर्बल हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, स्नायु दुर्बलता यानी नर्वस सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा, खड़े होने में आंखों के सामने चक्कर आने लगेंगे, कुछ देर थोड़ा सा काम करने के बाद हमारा शरीर थका थका महसूस करने लगेगा। इन सभी चीज़ों से हमारे शरीर में यानी कि हमारा रस दोष विकृत होता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से आगे का प्रोसेस इसी क्रम में चलता है। तो यदि हमारा रस का पाक ही अच्छे से नहीं होगा तो रक्त कहाँ से बचेगा? तो आपके शरीर में ब्लड की डेफिशिएंसी आ जाएगी, ब्लड नीचे आ जाएगा, शरीर थका थका महसूस करने लगेगा। ये सारे के सारे लक्षण हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो हमने अग्नि की मंदता की पहचान, अग्नि की मंदता के कारण, अग्नि मंदता को पहचानने के लक्षण आप तक पहुंचाए। आचार्य वृंद की ओर से जो जो तरीके हमें सिखाए गए हैं जिससे हम अग्नि मंदता की पहचान कर सकते हैं, लेकिन मेरा सभी लोगों से वही निवेदन रहता है कि हम अपने वीडियो के माध्यम से बातें बहुत सारी आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन घर का वैद्य ना बने। आप अपने शरीर में प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि व्यायाम करना है, समय से जागना है, नहाना है, ये सारी क्रियाएं तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी मेडिसिन का यूज करते हैं तो बिना वैद्यकीय परामर्श के आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अग्नि की सम अवस्था, अग्नि की विषम अवस्था, अग्नि की तीक्ष्ण अवस्था, अगर ऐसे में विरुद्ध आहार का सेवन किया जाएगा, विरुद्ध मेडिसिन का सेवन किया जाएगा,
तो उन्हें आराम की जगह नुकसान के लक्षण शरीर में दिखाई देने लगते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में वैद्य के द्वारा हमारी अग्नि की परीक्षा की जाती है, अग्नि की सम अवस्था विषम अवस्था हमको बताई जाती है, हम उसके अनुरूप उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं से हम अनेकानेक प्रकारों के रोगों से बच पाते हैं और हमारा शरीर निरोगी रह पाता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। मैंने कहा था कि कारण, लक्षण एवं परिभाषा परिचय के बाद हम आपको होम रेमेडी के थ्रू कुछ मेडिसिन प्रत्येक वीडियो पर बताते हैं। होम रेमेडी क्या होगी? यदि अग्नि मंदता के लक्षण शरीर में दिखाई देने लगे हैं तो होम रेमेडी हमारे शरीर के लिए सबसे बेस्ट होम रेमेडी क्या है? सौंठ, पिप्पली और हरड़। सौंठ, पिप्पली और हरड़, इन तीनों को सम बराबर मात्रा में यानी कि सम मात्रा में पीस करके चूर्ण बना लेते हैं और इसी के साथ हम पुराने गुड़ का सेवन करते हैं, यानी कि गुड़ को इसके साथ मिला देते हैं और इस चूर्ण को मिलाने के बाद छोटे छोटे गोले बना लेते हैं और खाने के साथ एक एक गोला सुबह शाम हम खाते हैं तो इससे हमारा भोजन शीघ्र पचने लगता है। तो गुड़ के साथ यदि हमने सौंठ, पिप्पली, हरड़ तीनों को सम अवस्था में मिला करके गोले बना लिए और गोले लड्डू की तरह हम खाने के साथ एक एक गोला सुबह शाम खाते हैं और ऊपर से गुनगुने पानी का सेवन करते हैं, इससे भी हमें अग्नि की मंदता से आराम मिलता है। यदि आपको भूख कम लगती है तो आपको अदरक, लहसुन, प्याज इनकी बढ़िया चटनी बना करके भोजन के साथ सेवन करना चाहिए। गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। विरुद्ध आहार की ओर और अपनी दिनचर्या की ओर ध्यान रखते हुए अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा जो हमारा एक लॉजिकल नुस्खा है जो हमें बहुत अच्छा आराम अग्नि की मंदता से प्रदान करता है, त्रिफला। आप सभी लोग जानते हैं त्रिफला, त्रिफला एवं त्रिकुटा। त्रिकुटा में क्या है? सौंठ, पिप्पली, काली मिर्च, ये त्रिकुटा है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये त्रिफला है। इन दोनों को आपस में मिला दें। इसी में मात्रा के अनुसार तीनों की मात्रा, जितनी सौंठ है उतनी पिप्पली है, उतनी काली मिर्च है, उतना हरड़ है, उतना बहेड़ा है, उतना आंवला है, उसी प्रकार उतनी अजवाइन का प्रयोग हम करते हैं। हल्की हींग डाल करके काला नमक मिला करके चूर्ण बना करके तैयार कर लेते हैं और पुराने गुड़ को इसके साथ मिला करके गोलियां बना लेते हैं और 3 टाइम इन गोलियों का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे शरीर में अग्नि की मंदता समाप्त हो जाती है, अरुचि हमारी समाप्त हो जाती है, डिस्पेप्सिया से हमें आराम मिलता है, इंडाइजेशन हमारा ठीक होने लगता है, पाचन संस्थान मजबूत हो जाता है, धातुओं को धारण करने की क्षमता आ जाती है, रस पाक की वृद्धि हो जाती है और धीरे धीरे हमारे शरीर में सातों धातुएं निरंतर बढ़ने लगती हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा घरेलू नुस्खा है उसे आप सब लोग जानते हैं। भोजन के साथ काला नमक मिला करके मट्ठे का सेवन, मट्ठा यानी छाछ, तक्र का सेवन अग्नि मंदता में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि आप भोजन के साथ नमक मिला करके, सौंठ, काली मिर्च मिला करके आप मट्ठे का सेवन करते हैं तो इससे भी आपकी अग्नि का बल बढ़ता है, धीरे धीरे करके आपका शरीर बलवान होने लगता है, भूख अच्छी लगने लगती है, जो खाया है वो अच्छे से पाचन होने लगता है। इसके बाद जो चौथा घरेलू नुस्खा है वो हमारा हरड़, पिप्पली और सौंठ। हरड़, पिप्पली और सौंठ तीनों को समान मात्रा में मिलाकर के चूर्ण कर लें और 1 गिलास मट्ठे में हल्का सा ये चूर्ण डाल करके भोजन के साथ सेवन करें। इससे अग्नि की मंदता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। कुछ ही दिन में अग्नि की मंदता का आया हुआ रोग हमारे शरीर से नष्ट होने लगता है, धीरे धीरे हमारा शरीर बलवान होने लगता है। तो इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया से सावधान रहें, बायोलॉजिकल एक्टिविटी सुधारें, दिनचर्या को मजबूत बनाएं एवं अपने शरीर में आने वाले इस महारोग से, मंदाग्नि को सभी रोगों की जननी कहा गया है। यदि हमारे शरीर में मंदाग्नि निरंतर बनी रहती है तो हमको डायबिटीज़ से लेकर के कोई भी रोग शरीर में आ सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, नाना प्रकार के रोग हमारे शरीर में आ जाएंगे। तो आप सभी लोगों को हमारी संस्था के माध्यम से जो वीडियो पहुंचाए जा रहे हैं, हमारा निवेदन वही है कि कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले वैद्य की परामर्श करें। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी हम देते हैं एवं कॉलिंग नंबर भी आपको देते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट के माध्यम से भी हमें अपनी समस्या से रूबरू कराकर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके बाद यदि
आप चाहते हैं कि हमारे आसपास कोई बहुत ही अच्छे वैद्य हैं जो नाड़ी का परीक्षण करके हमारी अग्नि के बल को निर्धारित कर सकते हैं, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस विषय पर विचार कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ही उनकी शरण में जाएं। उनसे कफ काल में अपनी नाड़ी दिखा करके अपनी अग्नि की परीक्षा करवाएं और उसके अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करें। अग्नि मंदता से बचने के लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं और हम उसके कुछ क्वेश्चन आपसे करेंगे। उनके अगर समुचित उत्तर आप हमें देते हैं तो हम आपकी अग्नि को बैलेंस है या तीक्ष्ण है या मंद है, ये सारी जानकारी आपको अपनी संस्था विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में डॉक्टर आर के शुक्ला सदैव आपकी सेवा में तत्पर। आप सब लोग बहुत अधिक मात्रा में हमारे साथ जुड़ करके आयुर्वेद की वो विषम से विषम स्थितियों में आयुर्वेद की क्या प्रभावशीलता है, आयुर्वेद हमारे साथ क्या क्या कर सकता है, उसे जानने के लिए अधिक मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह एवं सुझाव हमें प्रदान करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे रोग के साथ जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाने में हमारा सहयोग नहीं हमारा विरोध करता है। इसी के साथ विदा लेते हैं। आप सबका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।